दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद संघमित्रा में। दोस्तों आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं जिनके द्वारा बुक लिखी गई हैं और काफ़ी समाज में उनका नाम रहा है, तो उनके बारे में है ये वीडियो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिका किसने लिखी। तो दोस्तों हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस ने लिखी है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इंडिका किसने लिखी। तो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज जो है वो सेलुकस निकेटस जो कि यूनानी थे, ठीक है, उनके यूनानी थे। सेलुकस निकेटस का राजदूत था मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है। और इंडिका जो है वो मौर्य साम्राज्य एवं प्रशासन के बारे में बताता है हमें। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और काफी महत्वपूर्ण नीतियां इनकी रही थी। और दोस्तों ये अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स पर नहीं है, ये मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अष्टधाई जो है दोस्तों पाणिनि ने लिखी है। तो अष्टधाई जो है संस्कृत व्याकरण की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, यानी बुक है। ठीक है। महाभाष्य जो है पतंजलि, ठीक है, पतंजलि की रचना किसने, महाभाष्य की रचना किसने करी है, पतंजलि ने। आगे बात करते हैं मालविकाग्नि मित्र, ये नाटक है। तो नाटक के रचनाकार कौन है, कालिदास हैं। दोस्तों कालिदास जो हैं वो काफी अच्छे सज्जन थे और इन्होंने कई बुक लिखी थी। ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, उनके दरबार में रहते थे। शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, कई प्रकार की उनकी बुक हैं, उपन्यास हैं। और भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को ही माना जाता है। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव जो मैंने अभी बताई थी बुक, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, तो ये बुक जो है वो किसकी हैं, वो कालिदास के ही द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं आदि पुराण की रचना किसने करी है, जिनसेन आचार्य ने। ठीक है। 7वीं शताब्दी, दोस्तों ये आदि पुराण क्या है, 7वीं शताब्दी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव। ठीक है। उनके जन्मों का वर्णन हमें मिलता है किसमें, आदि पुराण में। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, चरक संहिता। दोस्तों ये चरक जो है ना कुषाण वंश के कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी इसे माना जाता है। ठीक है। तो जनक जो है किसके हैं, ये औषधि का जनक किसे माना जाता है, चरक को। ठीक है। तो चरक ने ही चरक संहिता को लिखा है। ठीक है। आयुर्वेद के जनक भी हम चरक को ही मानते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन जिनकी राजधानी जो है कन्नौज थी। ठीक है। उसके बाद मथुरा हो गई थी। तो राजा हर्षवर्धन एक जो पुष्पभूति वंश के शासक थे। ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है। ये तीनों ही रचना किसके द्वारा की गई हैं, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों। इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में दोस्तों, 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है। भारत आया था। ठीक है। आगे बात करते हैं हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट यानी हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है, सोमदेव। विक्रमादेव चरित्र विल्लड़ ने लिखी है। ठीक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। कामसूत्र की रचना किसने की है, वात्स्यायन। मृच्छकटिकम का मतलब है मिट्टी का खिलौना, तो शूद्रक हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है। आगे बात करते हैं द
10 कुमार चरित जो है अथवा 10 राजाओं की रचनाओं 10 राजाओं के कथाओं का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, तो संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं अवंती सुंदरी, इन्होंने क्या लिखा है? कुमार 10 कुमार चरित। ठीक है, आगे बात करते हैं। मित्रछरा किस भारतीय लेखक के रचयिता हैं? तो विज्ञानेश्वर। दोस्तों, अश्वघोष हैं, वो कनिष्क के राजदरबारी थे। ठीक है, बुद्ध चरित जो है किसने लिखी है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महाकाव्य है अश्वघोष। महान तमिल साहित्य जो है वो शिल्पदिकारम के रचयिता कौन है? इलागो आडिंगम। ठीक है, कि एक तमिल का साहित्य है ये। राजतरंगिनी दोस्तों, जिस कश्मीर का इतिहास हमें मिलता है इसमें। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? कल्लड़ ने राजतरंगिनी बुक लिखी थी। ठीक है, तिरुकुल जो है जिसे तमिल भूमि के बाइबल माना जाता है, तो इसके लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। ठीक है, आगे बात करते हैं। बृहद कथा किसने लिखी है? तो गूढ़ालय। गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने की है। जो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों का वर्णन हमें गीत गोविंद मिलता है। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। ठीक है दोस्तों, रजनामा किसने बुक लिखी है? अकबर ने लिखी है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट है